है कि दिल्ली का कोई दलाल, दिल्ली का कोई दल्ली, दिल्ली का कोई रिश्वतखोर, दिल्ली का कोई घोटालेबाज दिल्ली के किसी भी मुख्यमंत्री पद पर, डिप्टी सीएम के पद पर किसी भी प्रकार से प्रतिनिधित्व ना कर सके, क्योंकि ऐसा हुआ तो दिल्ली और बर्बाद होगी। नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह। देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से शराब नीति अपनाई गई, वो राज्य के बच्चों, युवाओं, परिवार और पूरे राज्य के लिए खतरे की घंटी थी। दारू की बोतलों को एक पर एक फ्री दे करके जिस तरीके से दिल्ली के पूरे परिवारों को तहस नहस करने का संयोजन किया गया, वो भी एक खतरे की घंटी थी। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे लोग जेल गए शराब नीति के कारण, उसी शराब नीति में राज्य के लिए विकास की बजाय शराब कारोबारियों से दलाली करके पैसा प्राप्त करने की दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, उसके बड़े वरिष्ठ नेताओं ने काम किया। तो ये सरकार दलालों के द्वारा चलाई जा रही थी, जिसमें कुछ और भी दलाल शामिल थे जो आम आदमी पार्टी के बिहाफ पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री के बिहाफ पर, दिल्ली के शराब मंत्री के बिहाफ पर, दिल्ली के कोऑर्डिनेशन कमेटी के बिहाफ पर काम कर रहे थे शराब कारोबारियों के बीच। उन्हीं में से एक आतिशी मार लेना, जिसका नाम अरविंद केजरीवाल ने ईडी की सुनवाई में गिरफ्तारी में किया था, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। जिस आतिशी मारलेना का नाम अरविंद केजरीवाल ने शराब कारोबारियों के बीच रिपोर्ट करने के, कोऑर्डिनेट करने का काम सौंपा था, दलाली का काम सौंपा था, वो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने जा रही है। दिल्ली वासियों, दिल्ली के साथ, दिल्ली के भाग्य के साथ दलाली करके दिल्ली को बर्बाद करने वाला कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। ये मुख्यमंत्री आपका, हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने, आपने, पूरे प्रदेश ने 62 एमएलए जो दिए, वो निश्चित तौर पर दिल्ली के भाग्य को संवारने के लिए दिया था। हमने अपने बच्चों को एक पर एक फ्री दारू पिलाने के लिए नहीं दिया था। हमने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए नहीं दिया था। हमने शराब कारोबारियों से दलाल और दल्लियों के काम करने के लिए नहीं दिया था। आज सरकार दल्ला दल्ली नई दिल्ली की चल रही है, जिसे उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी आपके, हमारे कंधों पर है। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि दिल्ली के शराब कारोबार में घोटाले की नींव रखने वाले, घोटाले का प्रपंच करने वाले, प्लान करने वाले, शराब कारोबारियों के साथ मिलकर के रिश्वत कांड को अंजाम देने वाले, दलाली कांड को अंजाम देने वाला कोई भी नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री ना बन सके, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर ना बन सके। ये जिम्मेदारी आपकी, हमारी सुरक्षा एजेंसियों की है और इसे हमें आपको उठानी पड़ेगी। दिल्ली राज्य जो आज दुनिया के सबसे बदबूदार शहरों में से एक है, उसे संभालने की, सुधारने की जिम्मेदारी हम युवाओं के कंधों पर है। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी दुर्भावना के, सकारात्मक सोच के साथ हम सबको, आपको आगे बढ़ करके दिल्ली राज्य के भविष्य को, दिल्ली राज्य के अंधकार को, दिल्ली राज्य की सड़ती गलती अर्थव्यवस्था को ठीक करके उसे मजबूत राष्ट्र के पिलर के रूप में स्थापित करना है। जब भारत दुनिया के तमाम देशों में सबसे आगे शुमार हो रहा होगा, तब भारत की राजधानी दुनिया के सबसे गंदे शहरों में होगी। इससे आपको मुक्ति दिलाने के लिए संपूर्ण रूप से संघर्ष करने की जरूरत है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि दिल्ली का कोई दलाल, दिल्ली का कोई दल्ली, दिल्ली का कोई रिश्वतखोर, दिल्ली का कोई घोटालेबाज दिल्ली के किसी भी मुख्यमंत्री पद पर, डिप्टी सीएम के पद पर किसी भी प्रकार से प्रतिनिधित्व ना कर सके, क्योंकि ऐसा हुआ तो दिल्ली और बर्बाद होगी, दिल्ली का भविष्य बर्बाद होगा, दिल्ली के बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा,
पूरे दिल्ली के भविष्य को अंधकार में जाने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मेरी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम आगे बढ़कर के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को स्पष्ट संदेश दें कि जिन मंत्रियों का नाम आपने दिल्ली के कारोबारियों, शराब कारोबारियों के साथ जोड़ा था, दलाली को प्रोपगेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, क्या वही दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या वही सबसे योग्य मुख्यमंत्री होंगे? क्या वही दिल्ली का भविष्य सुधारेंगे जिन्होंने शराब कारोबारियों के साथ मिलकर के शराब कांड को अंजाम दिया? इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम आप अपनी बात निडरता के साथ, स्पष्टता के साथ, सच के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात को आधार मानते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री से ही पूछा जाए कि क्या दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के कन्वेयर अरविंद केजरीवाल ये स्वीकार करते हैं कि उनका मंत्री, उनका विधायक जो शराब कारोबारियों के साथ साठ गांठ करके इतने बड़े शराब कांड को अंजाम देता है, शराब के घोटाले को अंजाम देता है, शराब में दलाली को अंजाम देते रहे, क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या वो मुख्यमंत्री पद के योग्य हैं? क्या उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए? क्या यही देश के राज्य के भाग्य का सौभाग्य होगा? दुर्भाग्य होगा कि एक लुटेरा, एक दलाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा और दिल्ली के लोग उसमें अपने सुनहरे भविष्य को तलाशने का प्रयास करेंगे? क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दिल्ली वासियों ने कम विधायक दिए हैं या ईमानदार किसी विधायक की, क्षमतावान किसी विधायक की आम आदमी पार्टी में कमी है? इसलिए ये नैतिक दायित्व है राज्यपाल के भी ऊपर, सुरक्षा एजेंसियों के भी ऊपर, जांच एजेंसियों के भी ऊपर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर के ऊपर और दिल्ली के उन अदालत और एजेंसियों के सामने जब अरविंद केजरीवाल ने यह कबूला था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे आगे रेस में खड़ी आतिशी मार्लेना ही विजय नायर और अन्य शराब कारोबारियों के साथ कोऑर्डिनेट कर रही थी, तो क्या शराब कारोबारियों का, घोटालेबाजों के साथ रिश्वत कांड को, कमीशन को, दलाली को संयोजित करने वाली, संगठित रूप से मैनेज करने वाली आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता नेता आतिशी मार्लेना मुख्यमंत्री पद के योग्य हैं भी या नहीं? इसी के साथ मैं विनय कुमार सिंह आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।